अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, हाल ही में जो सूबाई असम्बली पंजाब है उसके अपोजिशन लीडर के हवाले से एक फ़ैसला आया, उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया और चंद दीगर रहनुमा भी थे जिनको अदालत की जानिब से सज़ा सुनाई गई और हमने देखा कि फ़ौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उनको डी नोटिफाई भी किया गया। उस फैसले के बाद आज ATC का एक अहम फ़ैसला सामने आया है जिसमें शिबली फराज साहब, उमर अयूब साहब, जरताज गुल साहिबा, साहबजादा हामिद रज़ा साहब समेत जो रहनुमा हैं उनको सज़ा सुनाई गई है और चंद रहनुमा जिनमें ज़ैन कुरैशी, फवाद चौधरी हैं उनको बरी कर दिया गया है। अब जो सूबाई असम्बली का, जैसे मैंने जिक्र किया कि वहाँ पर अपोजिशन लीडर थे, उनको सज़ा सुनाई गई और अब पार्लियामेंट हाउस के अगर दोनों ऐवानों की बात करें तो शिबली फराज और उमर अयूब दोनों ऐवानों में अपोजिशन लीडर थे। उमर अयूब साहब कौमी असम्बली में और शिबली फराज साहब सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, उनको भी आज सज़ा सुनाई गई है। हाल ही में हमने देखा कि मुज़ाकरात के हवाले से गुफ्तगू हुई और फिर जब सज़ा सामने आ रही थे इस तरह के फ़ैसले, तो उसके बाद PTI ने भी इन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि हुकूमत एक तरफ तो मुज़ाकरात के दरवाज़े खुले होने से मुतल्लिक़ एक मौक़िफ़ सामने रखती है और दूसरी तरफ हमारे रहनुमाओं को गिरफ़्तार भी किया जाता है, सज़ाएँ भी सुनाई जाती हैं। बहरहाल जो आज फ़ैसला आया है उसके बाद PTI ने इस फ़ैसले को मुस्तरद भी किया है और इस फ़ैसले को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान भी किया है। इसी के साथ साथ अब PTI 5 अगस्त को जलसा करने जा रही है। उसकी इजाज़त ताहाल इंतज़ामिया की जानिब से ना मिलने के बायस लाहौर हाई कोर्ट से रुजू भी किया गया है। अब हमने ये भी देखा है कि जैसे पहले अदालत का फ़ैसला सामने आया था तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने फ़ौरी तौर पर उन रहनुमाओं को डी नोटिफाई किया था। तो क्या आज के फ़ैसले के बाद भी इलेक्शन कमीशन दोनों अपोजिशन लीडर समेत जो दीगर रहनुमा हैं उनको डी नोटिफाई करेगा या जो अपील का हक़ उनके पास मौजूद है वो इस्तेमाल करने तक का इलेक्शन कमीशन इंतज़ार करेगा, ये भी देखना होगा। और साथ ही साथ अब हम अगर बात करें तो जो पाकिस्तान के हवाले से जो अच्छी खबर आ रही है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो तिजारती मुआहदा है वो भी तय पा गया है। अब ये अच्छी खबरें तो आ रही हैं लेकिन इन अच्छी खबरों के साथ साथ पाकिस्तान में जो सियासी इस्तेहकाम का है उस हवाले से सवालात ज़रूर उठते हैं। जैसे शुरू में हमने सज़ाओं का जिक्र किया जिसमें साहबजादा हामिद रज़ा साहब भी शामिल हैं और उनसे हमारी कुछ देर पहले जो गुफ्तगू हुई थी कि इस फ़ैसले के बाद अब वो क्या कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करने जा रहे हैं या इन सज़ाओं का जो 5 अगस्त की तहरीक है उस पर क्या असर पड़ सकता है। साहबजादा हामिद रज़ा का क्या जवाब था या उनका क्या मौक़िफ़ था, पहले वो सुनते हैं। आपके सामने है फैसले। मेरा नाम जो है वो किसी FIR का हिस्सा नहीं था। मैं कंस्पिरेसी वाली FIR के अंदर भी नामजद नहीं था। एक लोकल इंसिडेंट वाली FIR के अंदर मेरा नाम ज़िमनी बयान के जरिए उसमें इन्वॉल्व किया गया। यानी मैं मेन FIR के अंदर भी एक्यूज नहीं था और उसके बाद सजा सुना दी गई जी। और अगर आप पर्सनली मेरी ओपिनियन पूछें तो मैं गिरफ्तारी ही देना चाहूंगा जी। आप देखिए, कमाल ये है कि मैं स्टैंडिंग कमेटी नेशनल असेंबली का ह्यूमन राइट्स का चेयरमैन हूं और सुने बगैर ही फैसला सुना दिया गया। 5 अगस्त के हवाले से भी मैं वाज़िया कर दूं, आज मैंने थोड़ी देर पहले अभी स्टेटमेंट भी जारी की है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान बहुत क्लियर है इस मामले के ऊपर कि उनका एहतजाज ये पुरअमन है और पूरे पाकिस्तान के अंदर कौम बाहर निकले, पुरअमन तरीके से निकले। हम ना वायलेंस के ऊपर बिलीव करते हैं और ना ही हम किसी ऐसे एलिमेंट को सपोर्ट करते हैं।